हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, रैखिक समीकरण का हल निकालना कि रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालेंगे। ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि अगर आप सीख जा रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपका एग्जाम में 5 नंबर कन्फर्म हो गया। अगर आपने प्रतिस्थापन विधि सीख लिया तो आप समझ जाइए कि आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है ना, 5 मार्क्स कंफर्म हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है ना, इसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। काफी आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जो बच्चा एकदम कमजोर होगा ना उसको भी समझ में आ जाने वाला है आज क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसको ले लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, और यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, स्थापन विधि, ठीक है, स्थापन विधि से। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ये जो था ना आपका समीकरण 1, दोनों में से कोई एक को उठाएंगे, यहां पे यहां लिख देंगे समीकरण 1 ही, यहां पे हम मानते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब 1 से क्या होगा, 1 में क्या लिखा हुआ है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा है 14। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस का y। इतना बात समझ में आया। देखिए क्या होगा, यहां पे प्लस में y है तो बराबर के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं लगा दिए हुए हैं, काफी आसान है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 3 मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे लिखिएगा समीकरण 3 का मान, बस यहीं पे जो है बस यही है, समीकरण 3 का मान यहां पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बन जाएगा समीकरण 3 का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण, देखिए यहां 1 लिए थे ना तो यहां पे 2 रखेंगे, तो यहां लिखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अगर 1 से यहां पे लेंगे, अगर यहां लेंगे 1 तो मान रखेंगे कहां पे, 2 में, याद रखे रहिएगा। अगर यहां 2 रखते हैं तो मान 1 में रखते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां लिखेंगे हम लोग, देखिए क्या है आपका समीकरण 2, x माइनस का y इज इक्वल टू 4, यही है ना समीकरण 2। तो देखिए x का मान, ये x का जो मान है वो कहां रख देंगे, इस समीकरण में रखेंगे, यहां पे x के जगह पे। तो x का मान कितना दिया हुआ, 14 माइनस वाई, तो यहां लिख देंगे 14 माइनस का y, और फिर यहां माइनस का y इज इक्वल टू 4। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 14, और ये देखो माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y बराबर का 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस 14 को बराबर के वो दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो बराबर के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 14 था तो बराबर को उधर गया, माइनस का 14। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप है यहां से। ठीक है, यहां क्या करना है आपको, यहां करना है आपको माइनस का 2y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का क्या, माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि 14 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ पे 14 का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू 10 बटा का 2, इससे ये काट दिए तो बचा 5, तो y का मान आ गया 5। ठीक है, अब y का मान जब 5 आ गया तो क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रख देंगे इसका मान y का, या फिर 2 में रख देंगे। ठीक है, हम यहां पे रख देते हैं 1 में, क्या रखेंगे यहां पे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब एक क्या दिया हुआ है, x प्लस का y इज इक्वल टू 14।
अब y के जगह पे क्या रख देंगे हम 5, अब बराबर का हो गया 14। अब यहां हो जाएगा x और ये 14 माइनस का 5 हो गया, तो x बराबर में क्या आ गया 9। ठीक है, देख लिए कितना आसान क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसलिए मतलब ये क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, काफी आसान तरीके से हमने बता दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, जब अगली क्लास में हम बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 को हम वहां पे करा देंगे। ठीक है।